जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के बायो पर बात करेंगे। आपको पता है कि कल हम लोग फिजिक्स में विद्युत तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का बायो का क्लास होगा। बायो का क्लास में आज पढ़ने के बाद दमदार लगेगा, यहीं से पेपर में देखने वाला क्वेश्चंस मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कक्षा 10 का जो रेशियो रहा अच्छा खासा जा रहा है, जो कि आपके लोग जो पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 में सफलता आप ही के हाथ में होगी। और ये जीवन किस काम का जिसमें हम लोग कुछ कर न बैठे, तो कुछ ज़रूर करेंगे। आपका जो बैच आपको पता ही कि उसी बैच के नाम से है, सिर्फ इसका प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा। बस मैं पहले ही बोल दिया, इसका प्लेलिस्ट अलग मिलेगा। लेकिन जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक बात ध्यान दिए, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ उसके साथ दमदार, देखो दमदार में साइंस की मैं बात करूँ 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट से। साइंस में 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया, मतलब 3 टे प्ले लिस्ट है। 3 प्ले लिस्ट में क्या मिल रहा है, फिजिक्स मिल रहा है एक टे में, एक प्ले लिस्ट में फिजिक्स, एक प्ले लिस्ट में क्या मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, एक प्ले लिस्ट में क्या मिल रहा है, बायो मिल रहा है। इसी प्रकार आपको इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश में 2 पार्ट बनाएंगे हम। अब फिर से मैंने आज बोर्ड के हिसाब से 2 डायरेक्शन बनाएंगे। एक में रीडर रहेगा, एक में रीडर रहेगा, एक में ग्रामर रहेगा। आपको एकदम डायरेक्शन के साथ मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। मैथ में सिर्फ एक ही रहेगा, मैथ्स में सिर्फ एक ही रहेगा, मैथ में सिर्फ एक ही क्लास रहेगा, एक ही रहेगा। अब आपको यहाँ से यहाँ आप बच गया लास्ट में एसएसटी में हम लोग 4 पार्ट डिवाइड करके देंगे। आपको क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री अलग मिलेगा, हिस्ट्री अलग मिलेगा, जियोग्राफी अलग मिलेगा, सिविक्स जो होता है सिविल्स होता है या सिविक्स बोले, और इकोनॉमिक्स जो होता है अलग मिलेगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग मिलेगी। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हम जोरों से कितना सब्जेक्ट 1 2 3 4 हो गया। एक आपका और छूट गया, हिंदी। हिंदी में हम 2 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। हिंदी में 2 पार्ट, लिटरेचर मतलब गद्य पद्य, गद्य और पद्य अलग मिलेगा, मतलब कि हिंदी अलग मिलेगा, हिंदी अलग मिलेगा, लेकिन संस्कृत जो है अलग मिलेगा। हिंदी अलग मिलेगा लेकिन संस्कृत अलग मिलेगा। अब जोड़ लीजिए कि आपकी तैयारी जोरों शोर से चलने वाली की सब, ये तो मान लो आप याद कर लोगे जल्दी से, इसको भी कुछ घिसतान की याद कर लोगे, लेकिन आपका मैटर यहाँ से यहाँ से यहाँ से फंसता है। मैं एकदम जहाँ जो चीज़ पढ़ाया वही चीज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको करने से पहले पूरा एनालिसिस किए गए, पूरी चीज़ की आपको 2019 से लगाकर 2025 तक के पूरी क्वेश्चंस का देखा गया है। उसके बाद तब आपके साथ इतना दावा के साथ ठोका जा रहा है कि पेपर में जो चीज़ बताया जाए वही चीज़ आएगा। यदि नहीं किया गया होता तो मैं भी नहीं कह पाता कि यही चीज़ आएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देते रहिएगा, ना तो आपकी समस्या आ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। देखिए बायो पर हम लोग चलेंगे। बायो में आपको पता है कि पहले लेसन में हमने कुछ पढ़ाया हुआ था। आज की वीडियो में पूरी अंतर, आज की क्लास में अंतर कंप्लीट, अंतर या विभेद समाप्त हो जाएगा। समाप्त आज की क्लास में, सिर्फ एक दिन की क्लास में पूरा अंतर विभेद को कंप्लीट हो जाएगा जय प्रक्रम से। किससे? जय प्रक्रम से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूरे यहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप देख पाएंगे। तो मेरे कहने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। तो आपको पता चला क्या पढ़ने वाले, जय प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं थोड़ा से। आज हम लोग का, मैंने बोला कि आज का जो डायरेक्शन रहेगा सिर्फ विभेद और अंतर का जो रहेगा। पहला हेडिंग रहेगा आपके साथ, पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश संश्लेषण व शोषण में अंतर। प्रकाश हेडिंग डालेंगे, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में अंतर, श्वसन में अंतर या विभेद। देखिए दोनों बात पूछा जाए, अंतर या विभेद, दोनों बात क्या होती है? सेम होती है। दोनों बात क्या होती है? सेम होती है। या प्रकाश संश्लेषण या विभेद की बात बोला जाए, आप एक तरफ डालेंगे प्रकाश संश्लेषण, एक तरफ क्या डालेंगे? श्वसन। मैंने ये कई जगह काम कर दिया, ये आपका हेडिंग रहेगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं? यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। लिखेंगे यह क्रिया प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। इसमें लिखेंगे, श्वसन में लिखेंगे यह क्रिया प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, किसमें होती है? दोनों में होती है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में होगी तो वह क्या बोलेंगे? सूर्य के प्रकाश और अंधकार दोनों में होगी। यह मैं लगा दिया, ठीक है, अंधकार दोनों में होगी। सेकेंड पॉइंट, यह अपचयन है, या अपचयन क्रिया लिख देना, यह अपचयन क्रिया है। और इसको लिख देंगे एक अपचयन क्रिया होती है, यह अपचय क्रिया होती है। तीसरा आप लिखेंगे यह संश्लेषणात्मक होती है, यह संश्लेषणात्मक होती है, संश्लेषणात्मक क्रिया होती है। यह विनाशकारी क्रिया है, यह विनाशकारी क्रिया है। एक संश्लेषणात्मक क्रिया है तो एक विनाशकारी क्रिया है। चौथा, इसमें O2 निकलती है, इसमें O2 निकलती है, O2 निकलती है एवं CO2 अवशोषित होती है, CO2 अवशोषित करती है। इसमें लिखेंगे, ठीक इसी का उल्टा लिख देंगे यहाँ पर, इसमें O2 प्रयुक्त होती है, इसमें O2 प्रयुक्त होती है एवं CO2 निकलती है, एवं CO2 निकलती है। पांचवा करेगा, यह क्रिया में ऊर्जा, यह क्रिया में ऊर्जा भोजन के रूप में
भोजन के रूप में संग्रहित होती है, संग्रहित होती है, संग्रहित होती है। इसमें लिख लेंगे यह क्रिया भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। सबसे पहले बात किया गया प्रकाश संश्लेषण और शोषण की बात की। क्या बोला गया? प्रकाश संश्लेषण और शोषण की बात किया गया है। सबसे पहले बोलेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की बात किया गया तो सूर्य के प्रकाश में होता है। किस में होता है? सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। लेकिन श्वसन जो होता है, जो श्वसन की बात किया जाए, श्वसन की क्रिया की बात किया गया है, तो यह प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है। किस में होती है? श्वसन में बताएंगे कि प्रकाश और अंधकार में दोनों में होती है। अब यहाँ पर अपचयन होता है तो यहाँ पर अपचय होता है। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण में कि अपचयनिक क्रिया होती है, तो इसमें बोलेंगे श्वसन में कि यह अपचय क्रिया होती है। तीसरे वाले में बोलेंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण में कि संश्लेषणात्मक होती है, तो यहाँ बोलेंगे विनाशकारी होती है। इसमें O2 निकलती है, CO2 को अवशोषित कर लेती है, तो इसमें बोलेंगे कि O2 प्रयुक्त करती है और CO2 को निगलती है। यह क्रिया ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करना, जो ऊर्जा जो होता है भोजन के रूप में क्या संग्रहित किया जाता है, लेकिन जब शोषण की बात किया जाए निर्मुक्त करता है। भोजन की जो ऊर्जा से क्या करता है? निर्मुक्त करता है। उसके बारे में हम इनको बताया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे अगला। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग रहेगा आपके साथ ऑक्सीशोषण और किण्वन। एक तरफ डालेंगे ऑक्सीशोषण, एक तरफ डालेंगे किण्वन। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। कोशिका के अंदर होती है। इसमें लिखेंगे क्या? बाहर। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। सिंपल डायरेक्शन। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। बाहर होती। सेकेंड पॉइंट बताते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ना, स्थिति, ठीक, में जीवित
माध्यम में होती है, जीवित माध्यम में होती है। इसमें क्या लिखेंगे? यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति एक मिनट रुक जाओ। सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेकिन निर्जीव माध्यम में होती है। लेकिन निर्जीव माध्यम में होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। इसमें भी वही बात लिखेंगे। इसमें ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है, लेकिन इसमें भी माध्यमिक यौगिक माध्यमिक यौगिक है। सही, माध्यमिक यौगिक तथा अन्य रासायनिक बनते हैं। माध्यमिक यौगिक तथा अन्य रासायनिक या रसायन बनते हैं। अन्य रसायन बनते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर है कि बोला गया कि इसमें ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती, लेकिन इसमें माध्यम की यौगिक की तथा अन्य रसायन बनते हैं तथा कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तथा कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कम मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है।
कम मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सुनिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 3 पॉइंट से याद करना है। यह कोशिका के अंदर होती है तो बोलेंगे कोशिका के बाहर होती है। इसमें क्या बोला गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित माध्यम, बस यही बात, जीवित माध्यम में होती है। तो इसमें बोल देना कि लेकिन निर्जीव माध्यम है। सारी चीज़ वही है, थोड़ी थोड़ी बदलाव है। इसमें बोला कि ये पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है, तो यही बात सेम यहाँ पर लिख दो कि ये पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है, यहाँ तक सेम है। लेकिन इसका बस अगला डायरेक्शन ही है कि इसमें भी माध्यम की यौगिक तथा अन्य रसायन बनते हैं, लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, कम मात्रा में उत्पन्न होती थी। क्या, माध्यम की यौगिक अन्य रसायन बनते हैं, लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। बाकी चीज़ सेम है। कोई बोलेगा ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीशोषण क्या होता है, तो बोलना है कि इसमें कोशिकाओं के अंदर बनता है। तो किण्वन में बोल देना है कि इसके बाहर बनता है। इसमें कहाँ बनता है, अंदर बनता है, तो इसमें किण्वन में क्या बोल देंगे, बाहर बनता है। इसमें बोलेंगे जीवित माध्यम में होता है, तो इसमें बोलेंगे निर्जीव माध्यम में होता है। सारा चीज़ वही है। तीसरे वाले में बोलेंगे कि ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है, तो यहाँ भी बोलेंगे वही बात सेम, यहाँ भी बोल देना कि संपन्न नहीं होती, उतना तो लिख लेना। फिर बोल देना कि माध्यम में यौगिक अन्य रसायन करते हैं, लेकिन यह तथा कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको नोट करो जल्दी से। यदि मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, श्वसन और दहन में अंतर। अगला हेडिंग, श्वसन दहन में अंतर। मैं बोला हूँ कि आज पूरा अंतर कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर दूंगा। अभी जस्ट लिखेंगे, यह जैविक नियंत्रण में यह जैविक नियंत्रण में होने वाले विशेष ऑक्सीकरण क्रिया होती है। विशेष ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसमें क्या लिखेंगे, यह अनियंत्रित वो नियंत्रण था, ये नियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया से है। ऑक्सीकरण की क्रिया से दूसरा, इसमें एडीपी और एटीपी, इसमें एडीपी से एटीपी अणु बनाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे दूसरा, इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है।
तीसरा, यह क्रिया सामान्य ताप, यह क्रिया सामान्य ताप, सामान्य ताप का मतलब 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। चौथा, यह क्रिया एंजाइम होता है, एंजाइम की सहायता से होती है, एंजाइम की सहायता से होती है। इसमें क्या लिखेंगे? दहन में एंजाइम एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये ठाव लिख लिया जाए तो हो जाएगा ठाव। सजीव और निर्जीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। देखिएगा सजीव निर्जीव में सजीव कोशिका से बना होता है, सजीव कोशिका से बना होता है। निर्जीव क्या लिखेंगे? निर्जीव कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। दूसरा, सजीव में प्रजनन की क्षमता होती है, सजीव में प्रजनन क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, की क्षमता होती है। इसमें क्या लिखेंगे? इसे प्रजनन की क्षमता नहीं होती। निर्जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है। तीसरा, सजीव का शरीर का आकार बनता है, सजीव का शरीर का शारीरिक लिख लेना, शारीरिक आकार बनता है या बदलता है, आकार बदलता है। निर्जीव के आकार में कोई नहीं परिवर्तन होता है,
में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दो अंतर यहाँ पर लिखा गया एक ही साथ, समझते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। श्वसन और दहन और सजीव और निर्जीव की बात करें। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? श्वसन और दहन। श्वसन के बारे में यदि बात किया जाए, श्वसन एक प्रकार का देखा जाए तो एक नियंत्रण की बात किया गया है, होने वाले विशेष प्रकार के ऑक्सीजन क्रिया करता है, लेकिन अनियंत्रित है। यहाँ पर नियंत्रण है तो यहाँ पर क्या कर रहा है? अनियंत्रित हो जा रहा है। यहाँ पर एडीपी और एटीपी, इसका यदि फुल फॉर्म की बात किया जाए तो हमको इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और एटीपी का जो हो जाएगा, सॉरी एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, एडीपी का हो जाएगा एडिनोसिन और डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट बोलो, ट्राइफॉस्फेट बोलो, और ए का जो बदला है एडिनोसिन बोला जाता है। इसका भी एडिनोसिन होता है, इसका भी एडिनोसिन होता है, इसका भी एडिनोसिन, इसका भी एडिनोसिन। ए क्या है? ए क्या है? ए ट्राई है, ए ड्राई है। आई क्या है? फास्फेट, तो ए भी फास्फेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? एटीपी एडिनोसिन होता है ना, एडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट। तो यही चीज़ बात बोलेगी, एटीपी और एडीपी, एटीपी का फुल फॉर्म और एडीपी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो अणु किससे मिलकर बना होता है? अणु से। इसमें बोला है कि इसमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है। दहन में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। एटीपी और एडीपी पर कोई काम होता है? कहेंगे नहीं होता है। और श्वसन में जो सामान्य टेम्परेचर होता है 25 से 45 डिग्री, लेकिन इसका क्या रहता है? उच्च रहता है। उच्च का मतलब अधिकतम। इसमें जो श्वसन में एंजाइम की सहायता से होता है, तो दहन में बोल देंगे इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। एंजाइम में कोई आवश्यकता पड़ता है? कहेंगे नहीं। इसमें सहायता लेना पड़ता है तो उसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। इस तरह की बात यहाँ पर कहा गया। सजीव और निर्जीव की बात किया जाए, सजीव का मतलब आपको पता है जो जिंदा की बात करें, निर्जीव को जो मरा हुआ चीज़ है, जो जीवित हो, जीवित की बात किया जाता है। अब मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो गई, जो मर जाता है, लिखते हैं मरे के समान। मरे के समान मृत्यु। यह बोला कोशिका से बना होता है, इसमें कहा कोशिका से नहीं बना होता। सिंपल सी बात। ये प्रजनन करता है, जितने जीव होते हैं प्रजनन करते हैं, लेकिन जो निर्जीव तो प्रजनन कभी करेगा नहीं करेगा। इसमें इसके शरीर का आकार में बदलाव होता है, लेकिन इसके शरीर में कोई बदलाव होता है? बस यही बात तो मैं लिखा, और कुछ तुम्हें ज़्यादा हार्ड तो लिखा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वर्ड है। इस तरह का वर्ड आए तो आप कर लें। आइए अगले की बात करते हैं। तो हमारे पास श्वासोश्वास और दहन की बात करेंगे, और रुधिर और लसिका की बात करेंगे, धमनी और शिरा की बात करेंगे। बस एक दूठे और बचा है, बस हमारे हिसाब से कुल खत्म कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-3 और बचा है, अंतर कंप्लीट हो जाएगा।
आइए हम लोग चलते हैं श्वासोश्वास और दहन। इसके बारे में पढ़े, श्वासोश्वास क्या होता है, दहन क्या होते हैं। और ऑक्सी अनॉक्सी के बारे में थोड़ा सा लिखवा देंगे, हो जाएगा। 2-3 और बचा है बस, कोई देता ज़्यादा नहीं। चलिए, श्वासोश्वास, श्वासोच्छ्वास होता है, ये है। इसके बाद श्वसन, इसी में है श्वसन। अंतर, चलिए देखते हैं। इसमें यह क्रिया कोशिकाओं से बाहर होती, लिखिए। यह क्रिया कोशिका या कोशिकाओं के बाहर होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। इसमें क्या लिखेंगे, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, दूसरा जो है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और उसमें लिख देंगे इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, एक में होती है तो एक में नहीं होती। अगला की बात कर लेते हैं, रुधिर लसिका। रुधिर और लसिका, आपको रुधिर के बारे में पता है, रुधिर ब्लड के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो लसिका है उसकी बात किया जाएगा, लसिका के बारे में। इसमें भी लिखते हैं, लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ज़्यादा हार्ड वर्ड मैंने, देखो तुम लोग को मैं बायो पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुद समझ जाओगे कि बायो कितना तुम लोग को सरल भाषा में दे रहा हूँ। अब मेरी ही सोच रहती है हर समय कि आप लोगों की बायो से बच्चा को बहुत से टीचर राइट करवाते हैं, हम लोग देखे भी हैं। 2 मिनट रुक लेते हैं। ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप ज़्यादा लिखते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। कम लिखिए लेकिन ठोस लिखिए, कन्फर्म लिखिए। हम लोग का बायो का नोट्स आप पढ़ने के बाद कहेंगे तो तुम इतना इजी कैसे हो गया। इतना इजी हुआ नहीं है, इजी बनाया गया है।
जब किसी चीज़ को इजी बनाया जाता है तब हम लोग को लगता है कि ये चीज़ पढ़ने में बहुत आरामदायक है। इसमें और दूसरा कोई कंटेंट नहीं, इसलिए हम लोग नहीं समझा रहे। इसमें दूसरा कुछ तो मज़ेदार चीज़ है, ये नहीं कि भाई चलो मैथ रिएक्शन है, मैथ आंकिक प्रश्न है। अब बायो में है कि इससे रिलेटेड जो बात की जाए आपको उसके बारे में आना चाहिए, कोई पूछे तुरंत बता दे, ये हमारे अंदर का जोश और जुनून होना चाहिए। लेकिन ये रुधिर में यह गहरे लाल रंग का, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजित रंग का तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी क्या है? ऊतक है, ऊतक सॉरी ऊतक है, बस ऊतक है। इसमें क्या बोलेंगे? यह रंगहीन तरल संयोजिक है, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा यहाँ पर नोट करेंगे, इसमें श्वेत रंग की रुधिर की कणिकाओं की संख्या कम होती है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। इसमें क्या लिख देंगे कि इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। तीसरा, रुधिर में अन्य प्रकार के कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। साथ लाल रुधिर कणिकाओं के कणिकाएं भी होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। तीसरा, इसमें क्या लिख देंगे कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती। चौथा, ऑक्सीजन ने वो मत लिखो, उत्सर्जी पदार्थ तथा ये है ना, उत्सर्जी पदार्थ तथा CO2 की मात्रा सामान्य होती है। CO2 की मात्रा सामान्य
होती है। इसमें लिख लेंगे उत्सर्जी पदार्थ तथा CO2 की मात्रा अधिक होती है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में। श्वासोश्वास और श्वसन की बात पहले किया जाए। इसमें बोल देना कि बाहर होती है कोशिका से, बोल देना अंदर होती है। दोनों का सेम है, या कोशिकाओं से बाहर होती है तो एक कोशिकाओं से अंदर होती है, बस सिंपल सा। इसमें ऊर्जा संपन्न उत्पन्न नहीं होती है तो श्वसन में बोलेंगे इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ दिक्कत? लिखते हुए खुद ही तुम लोगों को पता चलेगा कितना इजी में लिखवाया गया है, कहने की बात नहीं है। इसमें एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें बोले एग्जाम की आवश्यकता होती है। बताओ श्वासोश्वास और श्वसन में कितना डिफरेंट है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस थोड़ी थोड़ी का डिफरेंट है। रुधिर और लसिका की बात किया जाए, यह गहरे लाल रंग का होता है। ये पता है कि रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है कि नहीं होता है? जो आपका खून है वो कैसा होता है? लाल होता है। और तरल संयोजित रूप से ये रंगहीन होता है। लसिका होती है जो रंगहीन की बात किया गया। ये श्वेत रुधिर की कणिकाओं की संख्या कम होती है। ये बात सत्य है कि आपकी जो रेड रुधिर में श्वेत रुधिर की कणिका जो होती है, मतलब जो ब्लड उसको तो नहीं बोलते, रुधिर जो कणिकाएं जो होती है उसकी संख्या वहाँ पर कम होती है रेड में। लेकिन लसिका में क्या होता है, उसकी जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। यही चीज़ें लिखा आपने कि नहीं लिखा? यहाँ पर लिख दिया कम होती है तो यहाँ पर लिख दिया अधिक होती है। सेम पॉइंट वही चीज़ है कि इसमें रुधिर की कणिकाएं संख्या कम होती है तो इसमें बोलेगी कि इसमें रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। रुधिर में अन्य प्रकार के कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं तो इसमें बोल देंगे कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या नहीं होती। अब बताओ, जैसे यहाँ पर बात किया कि यहाँ पर कि इसमें श्वेत नहीं होता है तो इसमें तो लाल होगा, श्वेत में तो लाल नहीं होगा। तो वही बात तो यहाँ पर लिखा कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है। उत्सर्जक पदार्थ तथा CO2 को मात्रा सामान्य होती है। इसमें बोला गया कि रुधिर में जो CO2 की जो मात्रा क्या होती है? समान रूप से होती है। लेकिन जैसे ही बोला जाए लसिका में तो हम बोल देंगे वहाँ पर CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आगे चले, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ये ठीक से, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो फिर कहो हमारे दोस्त नहीं आनी पानी दोस्त बुनिया बरोस। क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाएगा ये तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। लेकिन पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही पता चला कि पेपर में इससे यहाँ से तो 4 नंबर का निश्चित होता है। यदि अंतर तैयार करके जाते हैं आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बोर्ड कर रहा है। 2019 से लगाकर 2025 तक के एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि ये अंतर का बहुत बड़ा रोल है जो हम लोग देखते ही नहीं हैं। अब बायो ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे हम। बायो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का हम लोग कंप्लीट करके निकल जाए, पता नहीं चलेगा। आगे की तरफ बात करें, चलिए नेक्स्ट, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा, आओ एक तरफ लिखेंगे धमनी, एक तरफ लिखेंगे शिरा। धमनी और शिरा, धमनी कम के शिरा कम के, इसमें लिखते हैं। धमनी में बोलेंगे कि इसमें रुधिर जो होता है हृदय की ओर हृदय की ओर बहता है, तो इसमें बोल देंगे शिरा में क्या बोल देंगे कि ये हृदय की ओर बहता है। लेकिन ठीक उल्टा बोलेंगे, बस कैसे बोलेंगे इसके बारे में हम बात करें।
पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, अंगों की ओर बहता है। दूसरा में लिखेंगे, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, हृदय की ओर बहता है। दूसरा, इनकी गुहा सक्रिय होती है, इनकी गुहा संकरी होती है, संकरी होती है। इसमें लिख देंगे, इनकी गुहा चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। तीसरा, एक खाली होने पर नहीं चिपकती है, एक खाली होने पर, ये खाली होने पर नहीं चिपकती है, नहीं चिपकती है। लिख देंगे कि यह खाली होने पर चिपकती है, यह खाली होने पर चिपक जाती है, चिपकती है। यह खाली होने पर चिपक जाती है। चौथा, इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट नहीं होते हैं। इसमें स्थान पर कपाट होते हैं, इसमें स्थान पर कपाट होते हैं, जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं, रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से क्या करते, रोकते हैं। पांचवा लिख लेंगे, इसका रंग गुलाबी व चटक लाल होता है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इसमें लिखेंगे, ये नीले बैंगनी रंग की होती है, ये नीले बैंगनी रंग की होती है। देखो,
हम लोग लिखा धमनी और शिरा, हमने बोल दिया कि रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, रुधिर जो होता है हृदय से अंग की तरफ बहता है, लेकिन इसमें बोला गया है रुधिर जो है अंगों से हृदय की ओर बहता है। इधर बोला गया है कि हृदय से अंगों की ओर बहता है, ठीक यहाँ पर उल्टा बोल दिया गया, अंगों से हृदय की ओर बहेगा। लेकिन इसकी गुहा संकरी होती है तो इसकी गुहा चौड़ी होती है, बस संकरी का छोटी पतली होती है तो इसकी चौड़ी होती है। एक खाली होने पर नहीं चिपकता है, धमनी जो होता है खाली होने पर नहीं कभी भी चिपकता है, लेकिन जो सीरा होता है खाली होने पर चिपक जाता है। इसमें कपाट नहीं होते, जो धमनी में कपाट नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो सीरा जो दिया गया इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, जो रुधिर को उल्टी दिशा से बहने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। जो धमनी का जो रंग होता है कैसा होता है, गुलाबी और चटक लाल होता है, लेकिन सीरा का जो रंग होता है तो नीले और बैगनी रंग की होती है। किस रंग की होती है, नीले और बैगनी रंग की बात किया गया है। यहाँ से मेरी आशा करता हूँ कि आपको जितना मैंने अंतर पढ़ाया मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 7 अंतर पढ़ा दिया, एक और अंतर पढ़ लो बस, उसके बाद मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसके बाद कोई कहीं से पूछे आप तुरंत बता देंगे। बस रहने दीजिए, बहुत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जितना अंतर था मैंने लिखवा दिया। आप कोशिश करिए कि आप लोग इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोग अच्छे से जितना अंतर है आज की क्लास में जितनी अंतर लिखवाया गया आप पूरा अंतर कंप्लीट कर दिया गया। अब इससे 1-2 अंतर छोटा होगा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, जो पेपर में आता है उसके लिए लगा, तो मैंने सभी अंतर और विभेद मैंने राइट कर दे दिया, जिससे कि उसको एक्सप्लेन भी किया गया। और उसको पढ़ने के बाद आप पेपर में बैठेंगे तो यहाँ से मैंने कहा कि आपको 4 अंक जरूर मिलता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जरूर मिलेगा, और नहीं पढ़ के जाएंगे तो 0 नंबर मिलेगा, निश्चित है। यदि पढ़ के जाएंगे तो 4 नंबर निश्चित है, और नहीं पढ़ के जाएंगे तो और नंबर का तो एवरेज पता है कि आप कैसे कैसे नंबर मिल रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोग कल पढ़ेंगे जो क्वेश्चन से टिप्पणी पूछा जाता है, टिप्पणी में जो क्वेश्चन कल आते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, ये लेसनों में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 वीडियो में हमारे हिसाब से 4 वीडियो या तो 5 वीडियो नहीं जाएगा हमारे हिसाब से। आज मैंने पूरा अंतर ही ख़त्म कर दिया, कल 2 दिन और क्लास लेंगे, बस 2 दिन नहीं तो 1 दिन के अंतर का 2 दिन लगेगा, बस 2 दिन और लेंगे। मिला के 1 क्लास पहले का है, आज का क्लास 2 हो गया, 4 क्लास में पहला लेसन हम कंप्लीट और भरपूर एंजॉय के साथ पढ़ के जाइएगा। अब पेपर में देने के बाद मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन के नंबर के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पुराने बच्चों ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी प्रकार आप लोग भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अच्छे से और इसको तोड़ तोड़ कर अच्छे से छोटे छोटे कंटेंट लाने का काम करेंगे, यदि आप मन से पढ़ते हैं तो ठीक है। आगे तरफ कल मिलेंगे, मुस्कुराते रहिए, और अपने मित्रों को ये मत भूलिएगा कि उनको बताने के लिए, उनको बताइए, उनको भी बोर्ड में लाभ मिले, ठीक है। आगे तरफ बढ़ देंगे। तो मैंने एक बात और है कि इंग्लिश का आपको मैं 2 दिन इंग्लिश दूंगा। अब किस दिन देंगे थोड़ा सा इस पर, शुक्रवार और शनिवार, मैं पहले बता दे रहा हूँ, शुक्रवार और शनिवार को जो आपको इंग्लिश मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि संडे को भी मिल जाए आपको, कोशिश में लगे हैं, जो टाइम इधर उधर वेस्ट हो जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको संडे को भी टाइम देकर आपका इंग्लिश से जो, जैसे कि आपको प्रोज पढ़ते हैं,
पोट्री पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं। इसमें से आपको क्या चीज़ याद करके जाना है, तो आपको ये चीज़ को पूरा हम डायरेक्ट से बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर किस इसमें से ज़्यादा पढ़ना है, किसमें से ज़्यादा पढ़ना है, किसमें से नहीं, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसमें क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, सारा चीज़ की वीडियो में मैंने कोशिश करेंगे सैटरडे से आपका क्लास इंग्लिश का भी लेना शुरू कर दें। ठीक है, आप लोग अपने मित्र को जरूर बताएंगे तो हमको भी और मज़ा आएगा। देखिए, जितनी आप लोग बच्चों को बताएं, जितने बच्चे पढ़ेंगे और जितने बच्चे पढ़ेंगे उतने ही हम आपके साथ कभी भी मैं धोखा नहीं किया हूँ। लेकिन आप एक बार जुड़े, और जुड़ने कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ने की जरूरत होता है और कुछ मत करिए। अपने दोस्त जितने मित्र हैं सबको बताओ स्टूडेंट विथ सूर्यकांत, सिंपल सा नाम है, आप ही लोग का नाम है, स्टूडेंट रखा गया है, विथ रखा दिया गया आपके साथ। विथ में सोचते साथ की बात क्या है, कौन काम करने वाला है, सूर्यकांत। सूर्यकांत आपको समझ में आ गया होगा। आई भी मैं खुद हूँ सूर्यकांत, और आपके लिए मैं बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप काम करेंगे तब। और अपने से जो बड़ी क्लास के लोग हैं, बड़े वाले मतलब कि क्लास 12, और आपको पता होगी कि मेरी जो मैं बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट लेंगे आपका और समय, 2 मिनट और लेंगे। हम लोग की जो 1 मिनट, ठीक है, हम लोग को पावर जो होता है, पावर जो बैंक, ये जो पावर बैंक जानते हैं हमारे पास कहाँ से आता है, कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड के माध्यम से। बोर्ड, ये बोर्ड वालों को इतना मैं रखा हूँ, किसी क्लास आप मेरे यूट्यूब पर देखेंगे ना तो किसी क्लास का नहीं मिलेगा वीडियो, न 9 का मिलेगा न 11 का मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे तो 10 का और 12 का ज़्यादा मिलेगा, और पूरा का पूरा वीडियो इसी मिलेगा। अब ग्रामर मत चले जाना, देखो मैं ग्रामर को छोड़ कर रहा हूँ, और किसी सब्जेक्ट से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, तो देखेंगे तो मैं 10 पर चर्चा किया हूँ, 12 पर चर्चा की हूँ, 10 पर चर्चा की हूँ, 12 पर चर्चा। जानते हैं क्या, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा 90+ लाए, 90+ अंक लाए, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी खबरी होगी। ठीक है, तो आप लोग यदि मेहनत करते हैं तो पावर आप ही लोग हैं, आप लोग के पास पावर है। यदि बस आप कुछ मत करें, आए वीडियो ओपन करें, वीडियो ओपन करने के बाद स्क्रीन पर ऐसे आता है, और फुल स्क्रीन कर लें, और उसके बाद बस पढ़ें, जिससे वीडियो चल रही पढ़ते। इसका जो पावर होता है बढ़ा लीजिए, आपको ज़्यादा दिक्कत है, जैसे 1 पढ़ते हैं दिक्कत है, जैसे 1 पढ़ते हैं दिक्कत हो रहा है तो 1.5 कर लीजिए, स्पीड पकड़ लेगा। यदि 1.5 तो 2 पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे के पढ़िए। जैसे आपको लगता है कि अरे कैसे पढ़ेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, तो मैं आपकी स्पीड बढ़ाने की बात बता दिया। और यदि आपका मतलब कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आप एकदम आराम से स्लो लगा दीजिए, एक पर वीडियो लगा दीजिए, और हेडफोन आप लगाते हैं या ब्लूटूथ लगाते हैं, ईयर या ईयरबड लगाते हैं, तो आप लगाकर कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद सुनते हुए, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे लिखने वाला चीज़ जो नहीं है, जैसे कि आज का जैसे मान लीजिए बायो का है, इसको आप सुन के भी याद कर सकते हैं, 1-2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और कुछ इस इंग्लिश ग्रामर का है, वहाँ से हो गया, तो इस तरह की पोजीशन आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, और करियर में आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग पावर बैंक में रहें, और बैंक का काम है कि पैसा देना, आप लोगों का काम है क्या है, मुझे ज्ञान आप भरपूर लेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको ज्ञान आ गया, मेरे बैंक में पैसा आ गया। यदि मैं आपको ज्ञान मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पैसा मिल गया। यदि ज्ञान नहीं मिला तो मुझे पता चला कि आपको मुझे पैसा आप नहीं दिए। तो ज्ञान लेने का मतलब है मेरे पास है कि पैसा आया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ऐसे के साथ साथ आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। ठीक, ओके।